जिनके घर में एक मुखिया नारद के समान होता ही है, वो कितना भी कुछ बोल ले, चाहे सही हो गलत हो कैसा भी हो, लेकिन घर का मुखिया जो होता है, जो नारद जी के सरे होता है ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, घर वाले उनकी बात मानते ही हैं। फलाना काम होना है मतलब होना है। बोले हाँ। तो आज जो है इस कथा को जो है कौशिकी संहिता में बताया गया है कि एक बार नारद जी जो है कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती मैया विराजमान है और देवी पार्वती मैया से जो है एक प्रश्न करते हैं कि आपके और भोले बाबा के बीच में कितना प्रेम है। बोले नारद जी ये कैसी बात है? अरे आप ये पूछिए कि कितना प्रेम नहीं है, अटूट प्रेम है भोले बाबा और मेरे भीतर। क्या बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले सबके भीतर। बोले सबके पास नहीं है। अच्छा एक बात बताओ नारद जी, क्या हर व्यक्ति जो पति होता है वो अपनी पत्नी से हर वार्तालाप करता है, किसी बात को कभी छुपाता नहीं है? बोले हाँ। कभी कभी तो व्यक्ति जो है, पतियां जो होते हैं ना, वो पत्नियों से छुपा ही लेते हैं कोई ना कोई बात। लेकिन आपको बता दें नारद जी कि आज तक जो है भोले बाबा ने मुझसे कभी कोई बात छुपाई नहीं है। इतना प्रेम करते हैं जितना नारायण अपनी लक्ष्मी से नहीं करते। ब्रह्मा बस मसाला लगा करके जो है नारद जी अपना काम करके चले गए। यहाँ देवी पार्वती मैया खूब क्रोध में लाल बैठी हुई हैं। भगवान भोलेनाथ का कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर आगमन होता है और उस समय जो है आज देवी क्रोध में बैठी हुई हैं। तो भोले बाबा पूछते हैं क्या बात है देवी, आज ना तो तुम मेरी प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ी हुई, ना तो तुमने आज भांग घोटी, क्या बात है? बोले हाँ बस इसीलिए तो ब्याह कर आए हो कि तुम्हारे लिए भांग घोटू, नारद के कार्तिक के लिए खीर बनाऊं, गणेश के लिए लड्डू मोदक बनाऊं, बस यही काम के लिए तो ब्याह कर लाए हो कि दिन रात जो है तुम्हारी सेवा में, तुम्हारी संतानों की सेवा में लगी रहूं। बोले इतना क्रोध? अरे क्या बात है देवी, कोई बात हो गई, कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई तो बता दो क्या बात है। बोले क्या बताना? फिर भी दो चार बार जो है जब भोले बाबा ने प्रेम से पूछा तो आज देवी पार्वती मैया ने पूछ रखा कि एक बात बताओ, मेरी कोई और सौतन भी है क्या? क्योंकि मैंने सुना था कि देवता जो है, राजा महाराजा जो है एक नहीं अनेक विवाह करते हैं। भगवान ने भी जो है 16,108 विवाह किए थे। तो कहीं मेरी सौतन भी तो नहीं है जिसके बारे में आज तक तुमने मुझसे बताया ही नहीं है और मुझसे छुपा कर रखे हो इस बात को? बोली देवी कैसी बात करती हो? अरे तुम्हारे अलावा तो मेरे जीवन में कोई है ही नहीं, तुम ही तो मेरी एकलौती अर्धांगिनी हो, कोई दूसरा होगा तो बताता भला। अरे तुमसे अधिक प्रेम तो मैं किसी से करता भी नहीं हूँ। बोले अगर ऐसी बात होती तो आप मुझे ये बात बताते, आप मुझसे बात नहीं छुपाते। बोले कौन सी बात छुपाई मैंने? बोले प्रभु आपके गले में ये जो मुन्नों की माला है, ये किन की माला है? आज तक मुझे इन बातों के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। बोले देवी आपने पूछा नहीं कभी तो मैंने बताना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि जब पूछती तो बताता मैं, और जब आज आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देवी तुम चिंता मत करो, ये कोई तुम्हारी सौतन नहीं है, ये तुम्हारे ही मुन्नों की माला है। बोले मेरे मुंडों की माला? बोले हाँ देवी आपके ही मुंडों की माला है, क्योंकि जितने बार आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद मरण हुआ, तो उतने बार जो है एक एक करके मैंने संभाल कर आपके मुंड रखे और इन्हीं मुंडों की माला को जो है पिरोकर जो है अपने गले में, अपने हृदय में जो है धारण किया। क्योंकि देवी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं आपको तनिक भी अपने से दूर नहीं रख सकता। बोले ये कैसे संभव है, मैं कैसे मान लूं कि ये मेरे ही मुंडों की माला है? अरे किसी और की भी तो हो सकती है, मैं क्यों मानूं? बोले देवी आपको तो मानना हो ना मानना हो ये बात अलग है, लेकिन है तो देवी आपके ही मुंडों की माला। बोले कैसे माने? और एक बात बताओ,
मेरा जन्म हुआ, मरण हुआ और इतने जन्म मैंने ले लिए, लेकिन आज तक आपको किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, ऐसा क्यों? और जन्म के बाद जब पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति एक सांस को, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है ना, तो पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन आपने ऐसा कौन सा अमर फल खा लिया कि आप अमर हो गए? बोले बाबा बोले, देवी मैंने कुछ यूं समझो कि अमृत का पान, अर्थात मैंने अमर कथा श्रवण कर ली है, मैंने जो है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ली है। और जो व्यक्ति अमर कथा को श्रवण कर लेता है तो वो जो है अमर हो जाता है। आज के समय में व्यक्ति जो हरि की कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करता है तो यकीन मानो वो अमर हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति मरता कभी नहीं है। व्यक्ति एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, व्यक्ति कभी नहीं मरता। आत्मा जो है कभी नहीं मरती, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जो है एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाती है। यही अमर कथा का फल है और यही अमर कथा का सुंदर भाव है देवी कि मैंने अमर कथा को श्रवण कर लिया है, इसलिए जो है मैं अमर हूँ। और जो है मुझे अपने पूर्व मन की सारी बात इसलिए याद है क्योंकि मैंने जो है अमर कथा को अपने जीवन में उतार लिया है। बोले अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी अमर कथा सुननी है। बोले क्यों नहीं। आज जो है जैसे ही अमर कथा सुनाने के लिए आज आसन पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए और एक डमरू बजाए और डमरू की आवाज से जो है 4 प्रकार के अंडज पिंडज औतज वो चारों प्रकार के जीव जो हैं दूर दूर तक, कोसों दूर तक भाग जाते हैं। आस पास तक कोई भी जो है किसी प्रकार का जीव नहीं बचता। भागवत जी में जो है 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं, अंडज पिंडज औतज। ये जो है 4 प्रकार के जीव कौन कौन से हैं? पहला होता है अंडज जीव। अंडज जीव वो होता है जो अंडे से जन्मा है, जैसे तोते का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, ये अंडे के समान रूप में जन्मे हैं, ये अंडज कहलाते हैं। फिर होते हैं पिंडज। पिंडज कहलाते हैं जरायुज। जरायुज अर्थात जो सुंदर स्वरूप लेकर इस संसार में मानव रूप धारण करके आए हुए हैं, जिन्होंने मां के गर्भ से जन्म लिया है, जैसे मानव और पशु। पशु भी अपने मां के गर्भ से जन्मा होता है और मनुष्य भी जो है अपने मां के गर्भ से जन्मा हुआ है, वो पिंडज कहलाते हैं, जो पिंड रूप में जन्मे हैं। फिर आते हैं उद्भुज। उद्भुज वो कहलाते हैं जो ये वृक्ष हैं, ये लताएं हैं, ये तरु हैं, ये सब क्या है? उद्भुज है। फिर आते हैं शतभुज। फिर आते हैं श्वेतज। तो श्वेतज वो होते हैं जो पृथ्वी से, जमीन से उत्पन्न होते हैं, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे लीख, जुआ आदि। ये 4 प्रकार के जीव होते हैं जो आज चलकर जो है इस संसार में, अब इस संसार में देखिए 83,09,999 योनियों में व्यक्ति भटकता है और इस संसार में आकर ये मानो 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव होते हैं जो इस भूलोक में आकर, जो पृथ्वी लोक में आकर विचरण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। और इन सभी 4 प्रकार के जीवों में सबसे उत्तम जीव माना गया है मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य का शरीर ऐसा होता है, मनुष्य एक ऐसा जीव होता है जो चल सकता है, फिर सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये क्वालिटी जो है कभी किसी पशु में नहीं पाई जाती है।
क्या पशु बोल सकता है? तो आप उसकी भाषा समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हो। पशु पशु की भाषा समझेगा, लेकिन मनुष्य जो है हर मनुष्यों की भाषा समझ लेगा, चाहे वो संस्कृत बोले, चाहे वो हिंदी बोले, चाहे अंग्रेजी बोले, लेकिन वो समझेगा कि ये कुछ बोल रहा है। और व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, तो वो समझ जाएगा कि ये फलाना व्यक्ति क्या कहना चाहता है। लेकिन वही पशु जब आपके समक्ष दूसरे पशु से कुछ बोलता है, तो उस पशु को भी पशु की बात समझ नहीं आती है। पशु देख सकता है, लेकिन पशु वो नहीं देख सकता जो मनुष्य देख सकता है। और सबसे उत्तम मार्ग कि ना तो और जीव दान पुण्य कर सकते हैं, ना धर्म कर सकते हैं, ना जो है भगवान की आराधना कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। जो सबसे उत्तम मार्ग मिला है वो मनुष्य को मिला है भगवान को प्राप्त करने का। आज जो है नारद जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए माँ पार्वती मैया ने पूछ लिया कि ये मुंडों की माला किनकी है। और पूछने के उपरांत जो है आज अमर कथा को श्रवण कराने के लिए आज भोले बाबा ने जैसे ही डमरू बजाई, और डमरू बजाते ही जो है आसपास के चारों प्रकार के जीव जो हैं दूर दूर कोसों तक भाग जाते हैं। और आज भोले बाबा जो है अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। आइए आप सभी सुंदर भाव से इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
क्या बात है भैया। खूब पंडाल जो है कल्प वृक्ष की छाया में बैठा हुआ है ना। माताएं, बहनें, भाई बंधुजन, वृद्धजन, बालजन सभी लोग विराजमान हैं। लेकिन लग नहीं रहा है कि इस पंडाल में बैठ करके भी आपका मन कथा में है। या तो मन घर के खजाने में रखा हुआ है, या तो बाल बच्चों में रखा हुआ है, या तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये कि अब पति घर आ जाएंगे तो भोजन अभी तक बना नहीं है, घर जाना है, भोजन बनाना है। और अगर पति को समय से भोजन नहीं मिला तो क्रोधित होंगे और घर में जो है लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो माताओं को यही सता रही है कि कहीं घर जाकर यहाँ कथा बिठा में ना पलट जाए कि यहाँ तो कथा सुन रहे हैं, वहां जाकर जो है खूब 2-2 4-4 हाथ हो जाए। कुछ माताओं को ये शंका बड़ी खाई जा रही है। तो मन जो है कथा में नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर मन कथा में लग रहा होता तो आप लोग जो है कथा का आनंद लेते हुए तेज स्वर में जो है भगवान का जयकारा अवश्य लगाते। और यह बात ये हो सकती है कि आप सभी अमरमऊ ग्राम के वासी जो हैं बड़े कंजूस हो क्या कंजूस नहीं हो? तो मैंने तो अभी तक जो है 2-4 छोटे बालकों की ही आवाज सुनी है जयकारे में, लेकिन लगता तो यही है कि आप सभी बहुत कंजूस हो, और इतने बड़े वाले कंजूस हो कि पूछो ही मत। जैसे व्यक्ति जो है अगर घी में मक्खी गिर जाए ना तो उस मक्खी को जो है निकाल लेता है, फिर भी व्यक्ति देखता है कि अरे भैया रुक जाओ, जरा सा जो है मक्खी में घी अटका हुआ है, एक बूंद तो निकल ही आएगा, तो उस मक्खी को भी निचोड़ देते हैं कि वो एक बूंद घी बच जाए। अर्थात इतनी कंजूसी करता है। तो लगता है कि आप लोग भी उन्हीं में से बड़े कंजूस हो कि जो है भगवान का जयकारा लगाने में इतनी कंजूसी दिखा रहे हो। अरे आपसे धन मांग लिया, जायदाद मांग ली, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली क्या हमने जो आप जयकारा नहीं लगाते? कुछ नहीं मांगा ना आपसे, केवल हरि का नाम मांगा है, हरि का सत्संग मांगा है, और हरि को समय मांगा है कि आप कुछ क्षण जो है हरि को समय दीजिए, गोविंद को, भगवान प्रभु विष्णु को समय दीजिए, यही मांगा है ना। तो फिर जयकारा लगाने में काहे की कंजूसी? अब भैया देख लो, अगर जिसने जयकारा नहीं लगाया तो उसको अपने बगल वाले की सौगंध। फिर भैया देख लो कौन किसका निपटेगा, कौन जल्दी मरना चाहेगा। और जो मरना नहीं चाहता है वो गोविंद का नाम लेना चालू कर दो, क्योंकि मरना तो सबको है, लेकिन मरने के बाद जिनको मोक्ष मिलता है वही इस जीवन में आकर अपने जीवन को धन्य बनाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया यहाँ से आवाज आई, मतलब अभी भी बालकों की ही आवाज आई है, पीछे से तो आवाज बिल्कुल ही नहीं आई। बोले राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ सरकार की। हाँ, तो इसी प्रकार जो है आज तीसरा दिन बीतने को है, मात्र 4 दिन और शेष है, क्योंकि कथा साप्ताहिक होती है, 7 दिन की होती है। और इस 7 दिन में आज आपका ग्राम जो है, आपका नगर जो है वृंदावन धाम बन चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, अब की बार कहना ना पड़े, ये आपके लिए आपके सम्मान की बात है, ये आपका अपमान हो रहा है कि हमें कहना पड़ रहा है कि आप लोग कंजूस हो। अगली बार से हमें कहना ना पड़े, आप लोगों को ही ध्यान रखना है कि जब भी भगवान का जयकारा हो तो उस समय तेज स्वर से जयकारा लगाना है, भजन में ताली बजानी है और भजन में नृत्य अवश्य करना है। ले राधे राधे। भैया कुछ समय का असर रहता है ना। डॉक्टर जिस प्रकार दवाई दे देता है तो कुछ समय के लिए तो जो है व्यक्ति कहता है कि हाँ आराम लग गया, अब ना सिर दुख रहा, ना पेट, ना हाथ पैर, कुछ नहीं दुख रहा। लेकिन जैसे ही 2-4 घंटे होते हैं तो सब भूल जाता है, फिर से दवाई के लिए जो है चाहिए कि अब दवाई मिल जाए। तो भैया बार-बार दवाई नहीं दी जाएगी, एक ही बार समझा दिया है कि आपको जयकारा अवश्य लगाना है। बोली राधे राधे, राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया
अब लग रहा है कि आज अमरमऊ ग्राम जो है वृंदावन धाम बन गया है। आज जैसे ही अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं भोले बाबा, तो निद्रा देवी आ जाती है। पार्वती मैया घोर निद्रा में सो जाती हैं। और उसी कैलाश पर्वत पर अमरनाथ में जब भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं देवी पार्वती को, तो निद्रा देवी आती है। देवी सो जाती हैं और जो अंडज जीव बिखरा हुआ पड़ा था, वो अंडज जीव जो हैं वो शुक्र देवता जो हैं आज पुष्ट हो जाते हैं। जब प्राण आते हैं, कथा सुनना प्रारंभ करते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर जो है ज्ञान बढ़ने लगता है। और जब ज्ञान अटूट बढ़ जाता है, तो उस समय उनको का जब बीच बीच में कहते ना कि जयकारा लगाते जाओ ताकि नींद ना आए, ताकि निद्रा देवी बैठ ना जाए आपके बगल में और इस अमृत का पान आपके अलावा कोई और करके चला जाए। आज यही घटना देवी पार्वती के साथ हुई कि आज जो है इस कथा का पान जो है, इस अमृत का पान जो है शुक्र देवता करने लगे और देवी पार्वती मैया को निद्रा देवी आ गई। जब ज्ञान आने लगा तो हुंका का शब्द, जयकारे का शब्द जो है शुक्र देवता देने लगे। कथा विश्राम हुई। देवी पार्वती मैया से बाबा ने कहा कि देवी क्या बात है, लगता है तुम्हारी आंख लग गई थी। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ तक कथा सुनी? बोले भोले बाबा स्वामी पता ही नहीं कब कथा प्रारंभ हुई और कब कथा का अंत हुआ, कब कथा विश्राम ली, पता ही नहीं चला। अरे जब आपने कथा सुनाना प्रारंभ की, मंद मंद हवाएं चल रही थी, शीतलता प्रवाहित हो रही थी और सुंदर शांति का प्रभाव चल रहा था। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। बोले क्या करती हो देवी, कैसी बात करती हो? अरे पूरे समय तो तुम जयकारा लगाती रही और कहती हो कि मैंने तो कथा ही नहीं सुनी। बोले स्वामी मैं सत्य बोल रही हूँ, मैं तो सो गई थी। बोले अगर ऐसी बात है तो जयकारा कौन लगा रहा था? तो आसपास चारों ओर जब भगवान भोलेनाथ ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक वृक्ष की ओट में जो है शुक्र देवता तोते का बच्चा बैठा हुआ है और जयकारा लगा रहा है आनंद के साथ। आज भगवान भोलेनाथ जो है इस विषय की चिंता करते हुए कि कहीं ये अमर ना हो जाए, पाप ना पृथ्वी पर बढ़ने लगे, ना जाने ये कौन सा पक्षी है, तो भगवान उसको मारने के लिए दौड़े। जब मारने के लिए शुक्र देवता को दौड़े तो तोते का बच्चा अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु अमरनाथ के पास ही बद्रीनाथ धाम में एक संत के आश्रम में, वेदव्यास जी के आश्रम में अपने प्राणों को बचाने के लिए जा छुपता है। देखता है कि आश्रम में जो है, आश्रम में संत की पत्नी जो है, ऋषि की पत्नी जो है, वेदव्यास जी की पत्नी अपने बालों को सुखा रही है और सुखाते सुखाते बालों को जब जिमाई आती है, पत्नी जब उनकी जिमाई लेकर जब मुंह खोलती हैं तो शुक्र देवता उनके गृह में प्रवेश कर जाते हैं, गर्भ में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। बोले बाबा जो है व्यास जी की पत्नी को मारने पहुंचे, लेकिन उस समय वेदव्यास जी की छत्र छाया में आया हुआ शुक्र जो है तोते का बच्चा जो है अपने प्राणों की रक्षा करता है। और वेदव्यास जी आज सांत्वना देते हैं कि जिस अमर कथा को आप इतने बड़े भाव से बता रहे होते हैं कि व्यक्ति जिस बार, एक बार अनेक नहीं, एक बार भी अगर कथा को सुन लेता है तो वो अमर हो जाता है। और आप अपने कही हुए बातों से मुकर रहे हो। अरे इसमें मेरी पत्नी का क्या दोष है, उस शुक्र का क्या दोष है जिसने अमर कथा का पान किया है? भगवान भोलेनाथ को समझाया बुझाया, भगवान कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। अंतिम में जब समय बीतने लगा, आज शुक्र को जो है भगवान का चिंतन सताने लगा
और गर्भ में रह कर के 12 वर्षों तक जो है भगवान का चिंतन किया, भागवत जी का चिंतन किया। यहाँ वेदव्यास जी महाराज कथा को लिख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो वेदव्यास जी लिख ही रहे हैं मात्र, लेकिन सुखदेव जी महाराज जो है इस कथा को अपने जीवन में उतार चुके हैं और भगवान का हरि का जो है गर्भगृह में चिंतन कर रहे हैं। आज 12 वर्षों के बाद आज पूज्य सुखदेव जी महाराज जी का प्राकट्य हुआ, अवतार धारण किया और आज पूज्य सुखदेव जी महाराज जो है प्राकट्य उत्सव के रूप में प्रकट होकर अवतार लेकर जो है वन को जाकर आज तपस्या करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आज राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज जी से कि हे महाराज, हे व्यास जी, आप मुझे सर्वप्रथम, आपको तो भगवान ने स्वयं दर्शन दिया है, आज जो है जिस भगवत भक्ति के लिए इस पृथ्वी लोक पर आपको जो है भेजा गया है, तो उस भगवत भक्ति का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान किस अवतार में आकर दर्शन देते हैं और भगवान के गुण क्या है, भगवान कौन सा कार्य करते हैं, भगवान के विषय में आप मुझे बड़े विस्तार से बताइए। पूज्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे महाराज, आपको मैं भगवान के 24 अवतारों का सुंदर भाव प्रकट करता हूँ कि भगवान ने अभी तक जो है 23 अवतार ले लिए हैं। भगवान ने क्या है 23 अवतार ले लिए हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई और आज जो है वेद जाकर भगवान को जागृत कराते हैं, भगवान को क्या है जगाते हैं कि प्रभु उठिए, समय आ चुका है कि अब सृष्टि की रचना हो। तो जब भगवान ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया तो उस समय भगवान ने जो है अभी तक के समय में 23 अवतार ले लिए हैं। पहले अवतार में जो है शनकादियों के रूप में भगवान ने अवतार लिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 शनकादि हुए जो जन्म लेकर के ही अवतार लेकर के ही वन में भगवान के चिंतन को चले गए। दूसरे अवतार में भगवान 12 प्रकट हुए जो अर्थात में डूबी पृथ्वी को अपनी डाढ़ों पर लेकर के आए हुए थे और पृथ्वी की स्थापना की थी। तीसरे अवतार में नारद जी हुए जो सबको नारायण नाम की भक्ति का ज्ञान बांटने में माहिर हुए। चौथे अवतार में जो है नर नारायण प्रकट हुए और नर नारायण की मूर्ति को जो है आज विश्व में जो है पूजा जाता है। इसके बाद में जो है 5वें अवतार में कपिल देव जी हुए जो अमृत के घट बनाने में माहिर हुए। इसके उपरांत भगवान ने दत्तात्रेय अवतार लिया मां अंसुया के जो है आश्रम में आकर। उसके उपरांत जो है भगवान ने यज्ञ अवतार लिया। फिर उसके उपरांत जो है भगवान ऋषभ अवतार लिया जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। और इसके बाद जो है भगवान ने आदि राज पृथु का अवतार लिया। इसके भगवान ने मत्स्य मछली का अवतार लिया और इसके बाद जो है भगवान ने कच्छप अवतार लिया। फिर भगवान ने धन्वंतरी अवतार लिया। भगवान मोहिनी अवतार में भी आए। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। भगवान 52 अवतार धारण करके आए। इसके उपरांत जो है भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में आए। इसके उपरांत जो है भगवान परशुराम जी के रूप में अवतार लेकर आए। और महाराज भगवान परशुराम जी के बाद जो है वेदव्यास जी के रूप में अवतार लेकर आए। और आगे चलकर जो है भगवान श्री रामचंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री
आज रामचंद्र सरकार के रूप में आए त्रेता के युग में। इसके उपरांत जो है बलराम के बलदाऊ जी के रूप में प्रभु ने अवतार लिया। इसके उपरांत जो है भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया और कृष्ण अवतार के उपरांत भगवान ने हंस अवतार लिया और उसके उपरांत जो है भगवान ने श्री बुद्ध अवतार लिया और आखिरी अंतिम कल्कि अवतार जो आगे चलकर कलयुग के अंतिम चरण में भगवान अवतार लेंगे। अभी तक जो है केवल राजा परीक्षित भगवान ने जो है 23 अवतार ही लिए हैं। आगे चलकर जब अधर्म में अधिक से अधिक बढ़ जाएगा, पुण्य पाप जो है अंतर में इतना होगा कि पुण्य मात्र ये समझिए कि बूंद है, एक जल की बूंद है और एक धारा के समान जो है पाप इस पृथ्वी पर बह रहा है। तब जो है कल्कि अवतार प्रभु धारण करेंगे और कलयुग का नाश करके जो है प्रलय होगी और प्रलय होकर पुनः सृष्टि का निर्माण होगा। यहाँ तक जो है अभी भगवान ने जो है रूपों के द्वारा अवतारों के द्वारा 23 अवतार ही धारण किए हैं। अब बात कही जाए कि अभी तक तो भगवान के रूपों के नाम अवतारों के नाम ही पता है, लेकिन अब बात आती है कि आपने प्रश्न किया कि भगवान के काम क्या है, भगवान बैठे बैठे करते क्या है। तो आपको बता दें कि भगवान के 3 कर्म हैं। सृष्टि की रचना करना अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति करना, फिर उसका पालन करना और फिर उसका संहार करना। और ये तीनों कार्य जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए बराबर हिस्सों में बांटे गए हैं। भगवान सृष्टि की रचना तो कर देते हैं, लेकिन उस रचना का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा गया कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करेंगे। उसका पालन करने का दायित्व भगवान श्री हरि ने स्वयं ले रखा है कि इस सृष्टि का पालन मैं स्वयं करूंगा। और इसके संहार के लिए जो है भगवान भोलेनाथ को जो है इसका दायित्व सौंपा गया है। तो भगवान के कार्य क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना, उसका संहार करना। और जहां तक भगवान के गुणों की बात है तो आपको बता दें कि भगवान क्या है? दया निधान है, दया के सागर हैं। तो भगवान के गुणों में तो ऐश्वर्य, श्री अर्थात लक्ष्मी, धर्म, यश, सुख, ज्ञान, वैराग्य ये सभी इनके गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो हे महाराज, आपके जितने भी प्रश्न थे, आपने जो प्रश्न किए कि भगवान के स्वरूप क्या है, भगवान के अवतार क्या है, भगवान क्या कार्य करते हैं, भगवान के गुण क्या हैं, आपको बता दिए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। कि सर्वप्रथम जो है इस संसार में 3 लोक और 14 भवन हैं। ये 3 लोक कौन कौन से हैं? स्वर्गलोक अर्थात उच्च लोक, दूसरा भूलोक अर्थात मध्य लोक और तीसरा पाताल लोक अघोलोक। ये 3 लोक हैं। पृथ्वी लोक कहा जाता है भूलोक को, स्वर्गलोक और पाताल लोक ये आपके ऊपर और नीचे हैं। ये 3 लोक जो हैं इस ब्रह्मांड में हैं। और इन्हीं 3 लोकों से 14 भवन हैं जो पृथ्वी के ऊपरी सतह में हैं और नीचे सतह में हैं। कि ऊपरी सतह में जो है सत, तप, जन, मह, ध्रुव, गौ, स्वर्ग, सिद्ध ये 7 लोक ऊपर की ओर हैं। और नीचे के जो लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल ये नीचे हैं। और इन्हीं 3 लोक 14 वनों से जो है आज सभी वेद मिलकर जो है भगवान नारायण को उठाते हैं, जागृत कराते हैं। वेदों के मंत्रों की ध्वनि जो है भगवान नारायण के कानों तक पहुंचाते हैं। सभी वेद मिलकर जो है
आज भगवान को घोर निद्रा से जगा रहे हैं कि प्रभु अब समय आ चुका है, उठिए और उठ कर के जो है इस संसार की सृष्टि की रचना कीजिए। वेद जो है युग वेद, यजुर्वेद, साम वेद आज भगवान को उठा रहे हैं। उठा करके जब भगवान के नेत्र खुलते हैं तो भगवान देखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में उनके अलावा कोई है ही नहीं। और आपको एक बात बता देना कि जिनकी रचना भगवान ने की हो उनके बारे में तो सबको पता है, लेकिन वेद एक ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे शास्त्र हैं जिनकी रचना जो है, वेदों की रचना कभी किसी ने की नहीं है। वेदों की रचना जो है उन्होंने स्वयं ही की है, वेद स्वयं ही प्रगटे हैं। जब इस भूलोक में, भवलोक में, सुतल लोक में, अतल वितल लोक में कोई कहीं नहीं था, तो इस पूरे ब्रह्मांड में मात्र वेद ही थे जिन्होंने जो है भगवान को उठाया, भगवान को जागृत कराया निद्रा से कि प्रभु उठो, समय आ गया है कि अब सृष्टि की रचना हो। भगवान ने देखा आसपास चारों ओर कोई है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। भगवान चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते जो है उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने जब अपने नेत्रों को खोला तो देखा आसपास कोई नहीं है। दूर दूर तक मात्र जो है एक नारायण नाम का उच्चारण सुनाई दे रहा था। उस नारायण नारायण का चिंतन ब्रह्मा जी करने लगे। फिर उसके बाद जो है आज भगवान ने, नारायण ने दर्शन दिए। प्रथम पुरुष अवतार में विष्णु जी ने अवतार लिया और द्वितीय पुरुष अवतार में ब्रह्मा जी ने जो है अवतार लिया। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। भगवान ने सृष्टि की रचना करने का जब चिंतन किया तो सर्वप्रथम मन से विचार किया। जब मन से विचार करना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी के मन से जो है शनकादि ऋषिवर अवतार लिए। शनकादि ऋषिवरों से कहा कि जाओ पुत्र, जाकर के सृष्टि की रचना का काम करो। बोले हम काहे की सृष्टि की रचना करें? अरे हमारा जन्म तो भगवत भक्ति के लिए हुआ है, हम तो भगवान का जप तप पाठ पूजा करने के लिए आए हैं, हम कोई सृष्टि की रचना थोड़ी करेंगे। और शनकादि ऋषिवर पिता से इतना कहकर चले जाते हैं। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आने लगा। जब क्रोध आया तो रौद्र अवतार में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि जाओ पुत्र सृष्टि की रचना करो। भगवान भोलेनाथ से जब कहा गया, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, लेकिन भोले बाबा का कोई मन नहीं था कि वो सृष्टि की रचना में हाथ बटाएं। लेकिन फिर भी पिता ने आज्ञा दी है तो मानना तो पड़ेगा ना। तो भगवान भोलेनाथ जाकर सृष्टि की रचना करने लगे। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने विचार किया, जाकर देखा जाए पुत्र ने कैसा काम किया है, कैसा काम चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ने जब आकर देखा तो यहाँ भोले बाबा ने जो है भूत प्रेतों की रचना की। किसी का सिर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी का तो पूरा शरीर ही नहीं है, मात्र मुंड ही दिखाई दे रहा है। किसी के हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं, बीच का शरीर ही पूरा कंकाल ही गायब है। उल्टे पुल्टे जब संरचना को देखा और ब्रह्मा जी मूर्छित हुए। ब्रह्मा जी ने जो है भोले बाबा को कैलाश पर्वत पर भूतों सहित भेज दिया कि भैया ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो जाओ भगवान का संकीर्तन करो, भगवान का चिंतन करो और इन भूत प्रेतों को भी अपने साथ ले जाओ। तो ये किनकी रचना है? भगवान भोलेनाथ की रचना। काम नहीं था, लेकिन काम में मन भी ना था, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन भी करना था। तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो काम तो करना नहीं चाहते, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन यानी उनका उल्लंघन भी नहीं करना चाहते, करते भी हैं और कर काम को जो है बिगाड़ते भी हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने भी कुछ ऐसा ही काम किया। पिता की आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन रचना जो है ठीक ठाक नहीं की। अब जो है
भगवान ने, ब्रह्मा जी ने विचार किया क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो इतने में ही जो है ब्रह्मा जी ने अपने पूरे शरीर से जो है संरचना करना प्रारंभ की कि सर्वप्रथम मन से मरीचि जी को उत्पन्न किया। मन से मरीचि हुए, अत्रि आंखों से, अंगिरा मुख से, पुलस्य जो है कानों से, पुलह नाभि से, क्रतु हाथ से, भृगु चमड़े से, वशिष्ठ प्राणों से, दक्ष अंगूठे से, नारद ब्रह्मा की गोद से, दाहिने स्तंभ से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से लोभ, भौं से क्रोध, नीचे के अंगूठे से लोभ, मुख से वाणी, गुर्दे से समुद्र और गुर्दाग्राय से शम और छाया से करदम्ब जी को जो है आज उन्होंने उत्पन्न किया। आज जो है उन्होंने सबको अपने शरीर से प्रकट किया और जो है एक पुरुषार्थ शरीर को धारण करके जो अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष सभी से बंधा होता है और उन्होंने कामाशक्त शरीर धारण करके जो है मनु और शतरूपा को प्रकट किया और कहा कि जाओ जाकर संतान की उत्पत्ति करो। उस समय मनु और शतरूपा ने रहने के लिए स्थान मांगा कि रहेंगे कहाँ, तो भगवान ने जो है इतना विचार कर ही रहे थे कि आखिर रहेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। इतने में ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके नासा छिद्र से जो है 12 भगवान प्रकट हुए। उनको आज्ञा दी कि जाओ अर्थात में डूबी, रसातल में डूबी पृथ्वी को लेकर आओ और पृथ्वी को स्थापित करो। 12 भगवान जो है एक अंगूठे के समान देखते देखते एक विशाल हाथी काय के जो है शरीर को धारण करके आज रसातल में डूबी पृथ्वी को लेने पहुंचते हैं। पृथ्वी को अपने विशाल डाढ़ों पर लेकर जो है आज पृथ्वी को लेकर जब आने लगे तो उस समय जो है हिरण्यराक्ष आया और हिरण्यराक्ष ने रोका। तो हिरण्यराक्ष के रोकने पर भगवान ने 12 अवतार धारण करके जो है आज हिरण्यराक्ष का वध किया और पृथ्वी को ले जाकर जो है जल के ऊपरी भाग में स्थापित किया। पृथ्वी की स्थापना हुई और मनुष्य रूपा ने जो है आज संतान की उत्पत्ति करने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा